अगर आप मीरा रोड में प्राइम लोकेशन कनकिया बेवर्ली पार्क मीरा रोड ईस्ट में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें आपको 1 BHK के प्राइस में आपको 2 BHK मिल रहा है 7-Eleven क्लब और LR तिवारी कॉलेज के पास प्राइम लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी बन रहा है। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो 0% ब्रोकरेज में हम लोग काम करते हैं। 2 BHK 1 BHK एलिवेशन सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाता हूं आपको। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20 से 30%, 20 to 30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीजों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी चलते हैं इसका 1 BHK की प्रॉपर्टी देखते हैं होराइजन कॉम्प्लेक्स का जो मीरा रोड में है। यहाँ से इसका 1 BHK स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा इसका हाइट वगैरह 10.5 फुट की हाइट है आसपास। और यहाँ पे आपको एक ओपन छज्जे का प्रोविज़न किया जाएगा जो इस तरह से बना के आपको देंगे। और ये इसका लेंथ आएगा, लेंथ और विड्थ कितना ब्यूटीफुल कवर किया हुआ है। और ये जो फ्लैट आप साइज देख रहे हैं ना, इसकी प्राइसिंग की बात करूंगा तो आप भौचक्का रह जाएंगे क्योंकि प्राइसिंग इतनी अट्रैक्टिव है इसका। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका आगे कैसा है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे लिविंग डाइनिंग से तो इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, इस तरफ किचन। पहले किचन देखते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलर किचन और अपर कैबिनेट्स का जगह रहेगा। आपको इस तरफ बन के नहीं मिलेगा मार्बल का, बट यहाँ मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगा और अपर कैबिनेट्स बन के मिलेगा। तो वन साइड प्लेटफॉर्म रहेगा और यहाँ पे आपको ओपन एक ड्राई एरिया दिया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ बैक साइड में ऑफिस है, सैम्पल फ्लैट है तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ड्राई एरिया आपको मिलेगा 2 से 2.5 फुट का और फ्रिज का स्पेस है। अभी चलता हूँ मैं आज का आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। अभी इसका कॉमन वॉशरूम देखते हैं। इस तरफ इसका किचन है, ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में सारे ब्रांडेड प्लम्बिंग एसेसरीज रहेगा इसमें जैगुआर का। और प्रोविज़न इन्होंने किया हुआ है स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद बाथ एरिया, उसके बाद कमोड एरिया है। अभी चलते हैं। ये तो मैंने आपको किचन और कॉमन वॉशरूम दिखाया है। अब मास्टर बेडरूम देखते हैं इसका कैसा है। मास्टर बेडरूम में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वार्डरोब का स्पेस ऐसा मिलेगा, अंदर के साइड जगह रहेगा तो पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाएगा। और वार्डरोब अंदर बन जाता है ना तो वैसे भी बेडरूम आपको बड़ा हो जाता है। अभी इसका वॉशरूम देखते हैं मास्टर बेडरूम का। स्टार्ट में आपको वॉश बेसिन, बाथ एरिया, कमोड एरिया ऐसा मिल रहा है। हाइट वगैरह ऐसा सेम आने वाला है। MBMC वाटर के साथ आपको ये देंगे। ये इसका इस तरफ बालकनी आएगा, आप देख लें छज्जा आएगा, छज्जे को ये लोग बालकनी में इस टाइप का कन्वर्ट करके देंगे। देख सकते हैं ये जो बालकनी है ना, यहाँ पे आपको ये ग्रिल लगा के देंगे। ग्रिल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग ऑफिस के सैम्पल फ्लैट में खड़े हैं तो यहाँ से व्यू वगैरह नहीं मिल पा रहा है। फ्लैट का खाली एक आइडिया दिया है कि इस टाइप का आपको फ्लैट मिलेगा। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ पूरा फ्लैट का अंदर की तरफ से व्यू दिखाता हूँ कैसा है। इसके बाद हम देखेंगे इसका 2 BHK किस टाइप का है। यहाँ पे इसका 1 BHK एंड हो जाता है। अभी 2 BHK चलते हैं, देखते हैं इसका। अभी मैं आपको होराइजन कॉम्प्लेक्स मीरा रोड का एलिवेशन दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा एलिवेशन इस टाइप का आएगा आपको। वैसे भी मैं PDF के जरिए तो आपको दिखाऊंगा। और अब आपको लेके चल रहा हूँ 2 BHK का प्रॉपर्टी कैसा है ना वो दिखाता हूँ। ये फ़िलहाल जो बिल्डर ने सैम्पल फ्लैट बनाया है, यहाँ से इसका 2 BHK का प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है। अभी आप आगे आएँ, यहाँ पे आपको छज्जा मिलने वाला है। छज्जे में बालकनी इन्होंने बनाया है और विंडो के साइड से एक बार मैं आपको पूरा
फ्लैट कवर करके दिखा रहा हूँ। सीलिंग फॉल सीलिंग बना हुआ है, नीचे का फ्लोर का जो टाइल्स है ये सेम मिलेगा 1 BHK के प्राइस में 2 BHK। ये मीरा रोड में बहुत पहली बार आप देख सकते हैं, इतना परफेक्ट तरीके से बनाया है। यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन फ्लैट के साथ में आपको मिलेगा, सिंगल प्लेटफॉर्म प्लस अपर कैबिनेट्स जो बना हुआ है ऐसा नहीं मिलेगा, बट इस तरह से आप बना सकते हैं, इन्होंने एक आइडिया दिया है। और किचन के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इधर इसका कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, ये दोनों बेडरूम है। तो पहले आप कॉमन वॉशरूम देख लें। और अभी चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। कॉमन बेडरूम में इन्होंने बच्चों के हिसाब से 2 बेड का प्रोविज़न किया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल बिल्डर ने जो आइडिया दिया है वो ही है। इधर छज्जा है, इन्होंने छज्जे में बालकनी बनाया हुआ है। वार्डरोब और बेड अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में इस तरफ आपको मिल रहा है कबर्ड और इस तरफ आपको बेड मिल रहा है, साइड टेबल वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे भी छज्जा है, छज्जे को इन्होंने बालकनी में कन्वर्ट किया है। और एक बार बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे ग्रिल आपको ये बना के देने वाले हैं। ग्रिल इसमें फिक्स रहेगा, आपको ग्रिल बाहर से बनाने की वेल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार मैं विंडो के साइड से आपको पूरा बेडरूम का दिखाता हूँ। इस तरफ उन्होंने एक आइडिया दिया है कि वार्डरोब बना सकते हैं, बेड रख सकते हैं। आप समझ लें कि 1 BHK के प्राइस में आपको 2 BHK मिल रहा है और इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपको ये बना के दिखा रहे हैं कि ऐसा आप बना सकते हैं। तो ये बहुत इस मीरा रोड वालों के लिए, बायर्स के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे आपको बेसिन, बीच में बाथ एरिया, एंड में कमोड दिया हुआ है। अब एक बार अंदर के साइड से मैं पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ। इस तरफ एक बार कॉमन वॉशरूम प्रॉपर आप देख लें। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से हॉल में। ये इसका लिविंग डाइनिंग, यहाँ तक आपका 2 BHK एंड हो जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइज़ है इसका। और बाकी आगे मैं साइजिंग प्राइसिंग की बात करता हूँ आपसे। आज जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है होराइजन कॉम्प्लेक्स, पहली बात मैं इसका कुछ डिटेल दे देता हूँ आपको ताकि आप समझ पाएँ घर बैठे। उसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। होराइजन कॉम्प्लेक्स ये प्रॉपर्टी का नाम है, यानी बिल्डिंग का नाम है। HCS और रश्मि ग्रुप का ये लैंड है और ये दोनों का जॉइंट वेंचर में ये बना रहे हैं। करीबन 25 से 30 साल पुरानी कंपनी है और इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारा यहाँ पे इन्होंने बनाया है, जैसे रश्मि सिद्धार्थ, रश्मि तन्मय, रश्मि प्राइड, रश्मि कॉम्प्लेक्स। ऐसे इन्होंने कई टावर, कई कॉम्प्लेक्स मीरा रोड से लेके नायगांव बसई तक इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है। तो ये रश्मि ग्रुप के जॉइंट वेंचर में ही ये डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि 2 BHK जो लोग 1 BHK के बजट में लेके आते हैं उनके लिए यहाँ पे 2 BHK मिल रहा है। थोड़ा साइज कॉम्प्रोमाइज किया है बट डिजाइन इतना ब्यूटीफुल दिया हुआ है ना कि यहाँ पे आपको 1 BHK के प्राइस में 2 BHK भी मिल रहा है। और साइजिंग प्राइसिंग के ऊपर मैं आता हूँ लास्ट में और कुछ डिटेल जानते हैं। करीबन 1.75 एकड़, 1.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। और ये जो लोकेशन है कनकिया में, बेवरली पार्क पूरा एक एरिया है जहाँ पे प्राइम जो मेन लोकेशन है कनकिया रोड पे, वहीं पे बना रहे हैं 7-Eleven क्लब। यहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार क्लब एंड होटल है, प्लस LR तिवारी कॉलेज है यहाँ पे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मीरा रोड का बहुत बड़ा कॉलेज, नामचीन कॉलेज है। तो यहीं पे इसी लोकेशन पे आप ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन भी आएगा और बगल से ही, बैक साइड से ही हाईवे के लिए रोड निकलने वाला है इन फ्यूचर में। इन फ्यूचर इसका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आने वाला है। व्यू यहाँ से आप देखें
देखें तो बैक साइड का आपको क्रिक व्यू मिल जाएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिल जाएगा, हिल व्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो व्यू के मामले में बहुत ही नेचुरल वातावरण अगर आप हायर फ्लोर पे घर लेते हैं तो आपको आने वाला है। 60% में कंस्ट्रक्शन है, 40% इनका ओपन स्पेस। 23 माले का बिल्डिंग है, 3 विंग की सोसाइटी है 20 और एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, 3 हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। करीबन 500 फ्लैट, 500 यूनिट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा और इसमें जो एमिनिटीज आपको आएगा, ग्राउंड फ्लोर पोडियम 22nd लेवल और 23rd लेवल, ये 4 फ्लोर पे आपको इसका एमिनिटीज मिलने वाला है। पार्किंग का जो इसका प्रोविजन किया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इसका पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है, यानी पोडियम पार्किंग है। इसके ऊपर आपको सेकंड फ्लोर पे कुछ एमिनिटीज भी आएगा और साथ ही साथ स्टेक पार्किंग भी आएगा। तो पार्किंग का 3 टाइप का प्रोविजन है इसमें। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P517 000 50894। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा के नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। दिसंबर 2026 रेरा का जो परमिशन है पोजीशन का वो आपको देंगे, बट बिल्डर आपको 1 ईयर बिफोर दिसंबर 2025 में ही बना के दे देंगे, क्योंकि 1 साल का बफर टाइम हर एक डेवलपर लेके चलते हैं कि ताकि उनको कभी इमरजेंसी में 1-2 महीना डिले हो तो उनको पेनल्टी ना आए। वैसे तो 2025 में आपको ये 100% हैंडओवर कर देंगे। बिकॉज क्या होता है ना दोस्तों, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप जो पेमेंट बिल्डर को देते हैं तो उसका पूरा का पूरा पैसा करीबन 70-80% पैसा रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है। तो उस अकाउंट से पैसा उनको तभी रिलीज होता है जब वो पोजीशन देते हैं। तो इसी वजह से बिल्डर जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि हम पोजीशन जल्द से जल्द दें, ताकि तब उनको रेरा के एस्क्रो अकाउंट से पैसा रिलीज होगा उनके अकाउंट में। थोड़ी देर मैं साइजिंग और प्राइजिंग पे आता हूं, उसके पहले मैं कुछ एमिनिटीज आपको बता दूं। इसमें आपको मल्टीपर्पज हॉल, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्स, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, मिनी थिएटर्स, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, इंडोर स्क्वॉश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सारा यहाँ पे आपको एमिनिटीज आने वाला है। अब आते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसमें 1 BHK, 1.5 BHK और 2 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है इसमें। 1 BHK के इसमें 3 साइज हैं, 1.5 का 1 और 2 BHK का 1 साइज है। अभी आते हैं इसके साइज और प्राइस पे। 1 BHK का इसमें 341 एंड 355 रेरा कारपेट की बात कर रहा हूँ, 341 स्क्वायर फुट का है और 355 स्क्वायर फुट का है। यूजेबल कारपेट में अगर आप जाते हैं तो यूजेबल कारपेट यानी इंक्लूडिंग बालकनी वगैरह सब लेके 381 यानी 381 और 401 401 ये 2 टाइप का इसमें 1 BHK है। और 1 BHK का मैंने 2 साइज जो आपको बताया है 341 और 355, इसकी प्राइसिंग 53 लाख के बीच में, यानी 50 से 53 लाख के बीच में आपको 1 BHK का आएगा। और अभी आते हैं 1.5 BHK पे। 1.5 BHK 399 स्क्वायर फुट का है, जिसका यूजेबल कारपेट एरिया आपको 448 आएगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करूं 59 to 60 लाख, ये 59 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में आएगा। कुछ नेगोशिएबल प्राइस नहीं है, फिक्स प्राइस है। अगर आप ऐसे भी आते हैं या किसी ब्रोकर या सीपी के साथ आते हैं, दोनों के साथ फिक्स प्राइस आपको जाने वाला है यहाँ पे। अभी आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का इसका रेरा कारपेट 485 यानी 485 स्क्वायर फुट का है, करीबन 500 स्क्वायर फुट का इसका रेरा कारपेट एरिया है। और इसका यूजेबल कारपेट एरिया देखें तो 543 यानी 550 स्क्वायर फुट का इसका यूजेबल कारपेट एरिया है। प्राइसिंग इसकी काफी अट्रैक्टिव है, 72 और 73 लाख के बीच में इसका प्राइसिंग आएगा 2 BHK का। अच्छा, ये सब जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है ना, ये प्राइसिंग के ऊपर आपको गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी का एक्सपेंस है, प्लस अदर चार्जेस, प्लस जो मेंटेनेंस चार्जेस लास्ट में लगता है वो अलग से 10 to 15%, 10 से 15% का चार्जेस जो आता है वो अलग से आपको आएगा। बट ये प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। इस प्राइस में पूरे मिराड में ऐसा कोई प्रॉपर्टी बहुत रेयर देखने को मिलता है जो ये आपको दे रहे हैं। टाइटल इसका क्लियर है, रेरा में रजिस्टर्ड है, सीसी आ चुका है और ऑन टाइम ये पोजीशन देने वाले हैं। क्योंकि रेरा में रजिस्टर्ड है तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है आपको। पार्किंग का भी प्रोविजन इसमें 3 प्राइस में है। अगर आप स्टेक पार्किंग लेना चाहें तो 4 लाख का है। नीचे पोडियम पार्किंग बड़ा और छोटे साइज में है जो 5 लाख और 6 लाख का है, यानी 5 लाख 6 लाख, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, 3 रेंज में इसका पार्किंग का प्राइस है। तो डिपेंड है आपके ऊपर, आप जैसा चॉइस करें। बाकी व्यू के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब उस कनेक्टिविटी आपको बता देता हूँ कि यहाँ से 5-7 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। सेंट थॉमस स्कूल, RVK स्कूल, LR तिवारी कॉलेज, 7-Eleven क्लब, सिनेमैक्स थिएटर, ये सब आप 5-7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं। मैक्सेस मॉल, ठाकुर मॉल, प्रसाद मल्टीप्लेक्स मॉल एंड थिएटर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मीरा भाईंदर रोड, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन, ये सब हार्डली आप 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग
ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। तो कनेक्टिविटी भी यहाँ से काफ़ी अच्छी है। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है कि ये मीरा रोड के ऐसे लोकेशन में है ना, यहाँ से आपको क्रिक व्यू, खाड़ी व्यू सब क्लियर दिखता है। संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू, हिल व्यू यहाँ से बहुत आपको पास में दिखेगा, यानी कि पीछे साइड से व्यू बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है उसका, पैम्पलेट्स होते हैं उसका, ब्रोशर होता है उसका। ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड
पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फ़र्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फ़र्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और PLC के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा
प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफ़र करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, CP के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपने प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल पर लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जब बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे आता है, साथ ही साथ आप जिस तरह से ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस तरह से रोज़ हज़ारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हैं। तो हमारे पास जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी उनके पास आती है जो अर्जेंट सेल करना है, अभी भी मेरे पास 1-2 प्रॉपर्टी है जो मार्केट प्राइस है 7-8 लाख रुपए सस्ते प्राइस में है। तो इस टाइप की जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, मैं हमेशा मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों, नई प्रॉपर्टी के साथ फिर से मिलूंगा अपने इस वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।